नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ। यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बहू अनपढ़। अरे बहू से क्या पूछना, उसे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। यह वाक्य सुनते सुनते सरिता के कान जैसे सुन हो चुके थे। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन इस घर में उसकी पहचान सिर्फ एक ही थी, अनपढ़ बहू। सास जब भी पड़ोस की औरतों से मिलती कहती, हमारी बहू तो बस घर का काम जानती है, पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा नहीं की। ननंद हंसते हुए कहती, भाभी ये मोबाइल और बैंक वाले काम आपसे नहीं होंगे। सब हंसते और सरिता भी हल्की सी मुस्कान दे देती, क्योंकि उसे जवाब देना नहीं आता था, लेकिन रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से आता था। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, सबके लिए अलग अलग पसंद का नाश्ता बनाती, ससुर की दवाइयाँ समय पर देती, सास के पैरों में तेल लगाती, पति के कपड़े तैयार करती और रात सबसे आखिर में सोती। लेकिन इन सब के बावजूद किसी ने उसकी मेहनत को समझदारी नहीं कहा। सब कहते, ये तो हर बहू का काम है। एक दिन सब कुछ बदल गया। पति की फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बीमा कंपनी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। बैंक की किस्तें रुक गई, कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर आने लगे। घर में पहली बार चूल्हा भी चिंता के साथ जलने लगा। एक रात पूरा परिवार बैठा रो रहा था, तभी सरिता धीरे से बोली, अगर आप सब अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पहली बार पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगा। सरिता बोली, हम अभी भी अमीर हैं। सब हैरान हो गए। पति ने कहा, घर कर्ज में डूबा है और तुम कह रही हो कि हम सब अमीर हैं। सरिता मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि हमारे पास मेहनत करने वाले हाथ हैं, एक दूसरे का साथ है और ईमानदारी है। जिस घर में ये 3 चीजें हो वो कभी गरीब नहीं होता। इतना कहकर वह अपने कमरे में गई और एक छोटा सा डिब्बा लेकर लौटी। उसमें उसकी शादी के गहने थे। उसने बिना एक पल सोचे गहने पति के हाथ में रख दिए। ये गहने मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए बने हैं। अगर इन्हें बेचकर घर बच सकता है तो ये आज ही बेच दीजिए। सास की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन सरिता यही नहीं रुकी। उसने कहा, मैं घर में पापड़, अचार और मसाले बनाऊंगी, आप सब मेरा साथ दीजिए। अगले ही दिन घर का आंगन एक छोटे से उद्योग में बदल गया। सास पापड़ बेलती, ससुर पैकिंग करते, पति बाजार में बेचने जाते, सरिता रात भर मेहनत करती। धीरे धीरे लोगों को उनका स्वाद पसंद आने लगा। ऑर्डर बढ़ते गए। कुछ महीनों में जिस परिवार पर कर्ज था, वही परिवार दूसरों को रोजगार देने लगा। एक दिन वही पड़ोसन घर आई, जिसके सामने सास कभी सरिता को अनपढ़ कहा करती थी। इस बार सास ने गर्व से कहा, मेरी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसने हमें जीना सिखा दिया। इसने हमें बताया कि डिग्री से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। पति ने सबके सामने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, आज अगर हमारा घर बचा है तो तुम्हारी समझदारी की वजह से। मैंने हमेशा तुम्हारी पढ़ाई देखी, तुम्हारे संस्कार नहीं देखे। मुझे माफ कर दो। सरिता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हमेशा की तरह सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, परिवार में जीत किसी एक की नहीं होती, या तो पूरा परिवार जीतता है या पूरा परिवार हारता है। उस दिन घर में पहली बार सरिता को अनपढ़ बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी कहा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन संस्कार आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाते हैं। शिक्षा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है धैर्य, त्याग, ईमानदारी और परिवार के लिए समर्पण। किसी इंसान का सम्मान उसकी डिग्री से नहीं, उसके चरित्र से कीजिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में संस्कार सबसे बड़ी दौलत है जरूर लिखें। धन्यवाद।